तो दिन की शुरुआत होती है एक गिलास पानी से, जो कि पिया मैंने मलासन में बैठकर। तो आज है डे 13, चैलेंज ऑफ 90 डेज बैक टू सेफ और फिट योर सेल्फ एट होम। तो सबसे पहले मेडिटेशन, जैसा कि मैं रोज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने बॉडी मूवमेंट, नेक मूवमेंट करी, वार्म अप एक्सरसाइज। और आज मैंने थोड़ी योगा में चेंजेस किए हैं, ऐड भी किया है। ये है आइस रोटेशन एक्सरसाइज। तो आप इसमें किसी ऑब्जेक्ट को भी ले सकते हैं। मैंने फिंगर की ही मदद से किया है, क्योंकि सुबह से कौन सा आप ढूंढ रहे हो, आधी सी तो नींद ही नहीं भागती है जब तक आप आधी सी एक्सरसाइज ना कर लो। उसके बाद मैंने प्राणायाम करने का किया, लेकिन मेरी सांस नहीं निकल रही थी। तो फिर मैंने सोचा मैं सबसे पहले सूर्य नमस्कार कर रही हूँ, कैसे, क्योंकि जैसे ही सूर्य नमस्कार करो पूरी बॉडी वार्म हो जाती है, सारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। तो पहले मैंने इसमें आज से चेंजेस किया है। तो सबसे पहले अब मैं सूर्य नमस्कार करूँगी। हवा बहुत तेज़ चल रही हो, मेरे घर के बाजू में ही पीपल है, तो कुछ ज़्यादा ही चल रही। मैं बार बार चटाई को सही कर रही थी और बार बार वो उड़ जा रही थी। सबसे पहले सूर्य नमस्कार करने का ये बेनिफिट हुआ कि जो आसन के बाद में करती थी तो बहुत जल्दी थक जाती थी, 12 टाइम करते करते मतलब दम ही तोड़ देती थी। लेकिन पहले करने में ये फील हुआ कि मैंने 12 टाइम इजीली कर लिया। तो यहाँ पर मैंने 12 टाइम सूर्य नमस्कार किया है। इट इज़ सो बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी। और आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं। आज नवरात्रि का फर्स्ट डे, आप देख रहे हैं मैं बार बार चटाई को सही कर रही हूँ और हवा इतनी तेज़, इतना फ्लो है कि ये बार बार उड़ रही है। आज की वीडियो बड़े उसमें बनी है परेशान होकर, क्योंकि मुझे बार बार कैमरा भी सेट करना पड़ रहा था, कैमरा भी बार बार उड़ रहा था। और वीडियो तो मैंने बीच में कट कर दी है, एडिट करी है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा था कि चटाई उड़ के सीधे मेरे मुंह पर ही आ गई थी। आप पीछे देख रहे होंगे बैक में कि सारे पेड़ कितने तेज़ी से हो रहे हैं। मेरे घर के आजू बाजू बहुत सारे ट्रीज और प्लांट लगे हुए हैं। वृक्षासन, your body stretching, it is a good for children also, because it's increase your height. आज बॉडी ज़्यादा बेंड हो रही थी और इजीली हो रही थी, मुझे कुछ ज़्यादा फील नहीं हो रहा था। देखिए आप, मैं आज कितना परेशान हो के, ये मैंने देखा है कि अगर आप किसी चैलेंज को लेते हो या किसी काम को करने का मन में ठानते हो ना, तो भगवान आपकी परीक्षा तो ज़रूर लेगा कि आप कितना, आपके अंदर दृढ़ निश्चय है, कितना आप उसको कर पा रहे हो। क्योंकि मैं 2 दिन से ना बहुत परेशान हो रही हूँ। आप देख रहे हो इतनी तेज़ हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा है, मैं कहाँ रुकने वाली थी, मुझे तो करना ही था, क्योंकि मैंने सोच के ही रखा है कि अपने आप को 90 डेज़, 3 महीने के अंदर फिट ही करना है। आज डे 13 है और आज तक मेरी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं, एक्सेप्ट साइनस को छोड़ के मेरी बॉडी में बहुत इम्प्रूव है। बॉडी बहुत हल्की लग रही है, मूवमेंट भी इजीली कर लेती हूँ, पेन भी बॉडी का चला गया है, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग, ये भी आज से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आप मेरा फर्स्ट डे का वीडियो देखिए और आज का वीडियो देखिए, मैं आधे से ज़्यादा बेंड होने लगी हूँ। अगर एक बार मन में कोई निश्चय कर लो तो कहते हैं सारी कायनात उसे
पूरा करने में लग जाती है, लेकिन सारी कायनातों से पूरा करने के पहले आपके पेशेंस लेवल का टेस्ट भी लेती है। बेबी पोज, भुजंगासन, इट्स माय फेवरेट आसन, पर्वतासन, आज योगा करने में मज़ा भी बहुत आ रहा था क्योंकि गर्मी बिल्कुल भी फील नहीं हो रही थी। मैं जैसे भी गर्मी बॉडी थोड़ी वार्म होती थी और हवा बहुत तेज़ चलती थी तो वो ठंडी भी हो गई थी, तो मज़ा बहुत आ रहा था, बिल्कुल भी थकावट फील नहीं हो रही थी। आज बहुत अच्छे से, अगर हवा इतनी भी तेज़ ना चलती कि मैं परेशान होती, चटाई उड़ती, तो मैं बहुत अच्छे से आज योगा कर पाई थी, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई थी। मैंने यहाँ कमर को और ऊपर उठाया है। ये मेरी चोटी बीच में जूड़ा आ रहा है, जिसको मैंने किया ढीला। या आप जितना ऊपर खींच सकते हो उतना कीजिए। इट इज़ अ गुड फॉर योर हिप्स मसल्स, स्टोन योर हिप्स मसल्स। सारे आसन में 20 सेकेंड से ज़्यादा रुकती हूँ। सारे आसन को 20 सेकेंड के 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है, उसमें मैं करती हूँ। यहाँ सिर्फ मैं एक एक बार दिखा रही हूँ क्योंकि अगर मैं पूरा दिखाऊंगी तो वीडियो मेरा 1 घंटे के समथिंग चला जाता है, क्योंकि मैं 4 सवा 4 4:15 से 5 o'clock तक कंटिन्यूसली योगा करती हूँ। उसके बाद अपने किचन का काम करती हूँ। ये मैं धनुरासन और अच्छे से कर सकूँ इसलिए कर रही हूँ। नौकासन, बहुत सारे आसन मैंने ऐड किए हैं। अब मेरी योगा हो गया है तो मैंने अब किया है प्राणायाम, और यहाँ अब मेरी दोनों नोस्ट्रल ओपन हो गई हैं तो मैं इजीली बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। इनहेल, जब भी आप अनुलोम विलोम करें तो कोशिश करें कि जब आप इनहेल करें तो सांस को 10 सेकेंड 5 सेकेंड अंदर रोक कर रखें, इससे वो आपके पूरे बॉडी पार्ट्स में अंदर तक जाएगी। उसके बाद आप जब एक्सहेल करें तब भी 5 मिनट तक रोक के रखें, इससे आपका ब्रीथ पावर इंक्रीज़ होगा और आपका उस पर कंट्रोल आएगा, ब्रीथ पे कंट्रोल आएगा और आप अपने अंदर चेंजेस तो फील करेंगे। जो आपको ये सांस फूलना, हपी चलना, ये बीमारी है ना, ये धीरे धीरे आपकी ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम मैं फेस कर रही थी और अब धीरे धीरे इन सब से मैं दूर हो रही हूँ। ये सब मेरी प्रॉब्लम्स ठीक होती जा रही, इसलिए मैं भी आपको एडवाइस दे रही हूँ कि ज़रूर करें। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख कर ऐसे चले जाते हैं तो इससे हमें, मैं इनकरेज नहीं होती हूँ कि मैं करूँ। तो आज नवरात्रि का है पहला दिन, मैंने कपड़े बदल कर पहनी साड़ी, फिर की अपने भगवान की पूजा, जल्दी जल्दी इनको नहा दिया। मैं रोज़ ही अपने भगवान को नहलाती हूँ और श्रृंगार करती हूँ जितना मुझसे हो सकता है, बिना नहाए ऐसे नहीं रखती हूँ। किसी किसी के घर पे होता है कि बस उनको एक दिन पहना दिया, एक हफ्ते के लिए फ्री हो गए, लेकिन मेरे भगवान रोज़ नहाते हैं, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। यहाँ मैंने की कलश की स्थापना। भगवान की चंदन तिलक से करी पूजा। मैंने थोड़ा थोड़ा सा भी कुछ दिखा दिया, अच्छा लगे तो लाइव करे ना मत जाना। ये मेरी राधा रानी, इनको फूलों का बहुत शौक है तो मैंने इनको लगाए फूल मेहंदी के जैसे, फिर करी इनकी आरती, फिर गई अपने मंदिर। आप भी दर्शन कीजिए। मंदिर की पूजा कर कर आई, फिर मैंने भोग के लिए पूरी बनाई। पूरी बनाने के बाद मैंने यहाँ हलवा बनाया है। कहते हैं देवी जी को हलवा पूड़ी का भोग बहुत पसंद होता है। जब कंजक भी करो तब भी हलवा पूड़ी बनाना ही बनाना चाहिए। पूरी तो ऑलमोस्ट सभी बनाते हैं, बट हलवा का भी भोग लगा कर बनाना चाहिए। मैंने यहाँ इनको लगा दिया फ्रूट्स और हलवा पूड़ी का भोग। मेरे भगवान ने दिया मुझे बहुत सारा आशीर्वाद। फिर जो आटा बच गया था उससे मैंने बच्चों के लिए पूड़ी बना दी। आज घर में है सबका व्रत तो खाना बनना नहीं है, सभी फलाहार करेंगे तो फ्रूट्स वगैरह ही खाएंगे। अब मैं चली तैयार होकर स्कूल, क्योंकि ये तो
कर्म प्रधान ही जीवन होना चाहिए। तो टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डोंट